नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के उद्योग भूखंडों पर लागत में 10% छूट दी जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज विधानसभा को बताया कि किसानों को बीमा दावे के रूप में 2,989 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने पर विचार कर रही है और विधानसभा में आज 7 विधेयक पारित किए गए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम का औद्योगिक भूखंड अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आवंटित होने या खुली बोली में भूखंड लेने पर सरकार लागत में 10% की छूट देगी। श्री मनोहर लाल ने यह घोषणा आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर द्वारा निगम के भूखंडों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किए गए किसी भी प्रकार के आरक्षण कोटे के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन में की। हरियाणा विधानसभा सत्र के आज दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने अपने विभागों से संबंधित सवालों के जवाब दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रदेश के किसान संतुष्ट हैं, जबकि कुछ राजनेता इस योजना के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस की विधायिका किरण चौधरी द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान स्वयं अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए आगे आ रहे हैं और ये कार्य 3 कंपनियों को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश को 4 क्लस्टरों में बांटा गया है और हर क्लस्टर की फसल के अनुसार अलग अलग किस्त है। प्रश्नकाल के दौरान ही श्रीमती चौधरी द्वारा भिवानी जिले में किसानों को दिए गए मुआवजे के बारे में पूछे गए एक सवाल के उत्तर में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अब तक 2,089 करोड़ रुपए किस्त के रूप में जमा हुए हैं, जबकि 2,989 करोड़ रुपए किसानों को बीमा दावे के रूप में दिए गए हैं। श्री दलाल ने यह जानकारी भी दी कि गत वर्ष खरीफ और रबी के सीजन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भिवानी जिले के 14,675 किसानों ने बीमा दावे का आवेदन किया था, जिसमें से 13,552 किसानों के दावे सही पाए गए थे। प्रश्नकाल के दौरान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में आवश्यकता अनुसार रेलवे ऊपरगामी पुल के दोनों तरफ फुट ओवर ब्रिज या सीढ़ियां बनाई जाएंगी। श्री चौटाला विधायक दीपक मंगला द्वारा पूछे गए एक सवाल के प्रत्युत्तर में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पलवल में कैलाश नगर और मोहन नगर में रेलवे लाइनों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। विधायिका रेणु बाला द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेसहारा पशुओं को आश्रय देने के लिए गौशालाओं, पशु फाटक और गौ अभ्यारण्य स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौशाला संघ के अधीन 541 पंजीकृत तथा 83 गैर पंजीकृत गौशालाएं हैं, जहां बेसहारा पशुओं को रखा जाता है। एक प्रश्न के उत्तर में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर में चिकित्सकों के रिहायशी मकानों की मरम्मत का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मातनहेल के नागरिक अस्पताल के अगले 6 महीनों के भीतर संचालित होने की उम्मीद है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री ने कहा कि बाढ़ड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाकर उपमंडल स्तर का करने का सरकार के पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। पानीपत और करनाल में उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के मुद्दे और विधायकों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल ने बताया कि पिछले समय के दौरान करनाल के अलीपुर गांव में 27 उद्योगों में से 8, हरसिंहपुरा में 5 में से 2 और कोहंड में 10 में से 6 उद्योगों को प्रदूषण फैलाने के कारण बंद कर दिया गया है। इसी तरह कंबोपुरा में 3 उद्योगों पर कार्रवाई की गई है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार की राज्य के सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। इस संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। श्री विज प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिला फरीदाबाद में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और यातायात प्रबंधन के लिए लगभग 1500 कैमरे लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत करनाल में 159 करोड़ रुपए की लागत से 760 सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया जारी है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि शराब की अवैध बिक्री में शामिल पाए जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार या शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में उन्होंने कहा कि तालाबंदी के दौरान प्रकाश में आई शराब तस्करी के मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता और आबकारी अधिनियम के तहत समालखा में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तहत एक प्रमुख आरोपी अशोक जैन को गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री ने कहा कि माफिया के खिलाफ गठित किए गए विशेष जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई करने के लिए इसकी जांच राज्य सतर्कता ब्यूरो को सौंपी गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में निकिता जैसे मामलों पर नकेल कसने के लिए सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने पर विचार कर रही है, जिससे बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन न करवाया जा सके। आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में गृह मंत्री ने कहा कि निकिता हत्या एक गंभीर मामला है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों को घटना के 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जो अभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस तरह के मामलों के लिए 2019 में चिन्हित अपराध योजना लागू की थी। इस मामले को भी चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा भारत में अपराध 2019 राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित की गई। श्री विज ने कहा कि इस अवधि के दौरान प्रदेश में 10,004 मामलों की तुलना में 8,307 मामले दर्ज किए गए, जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 1,697 कम है। हरियाणा विधानसभा सत्र में आज कुल 7 विधेयक पारित किए गए, जिनमें हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, हरियाणा नगरपालिका द्वितीय संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर निगम विधेयक, हरियाणा विधि अधिकारी विनियोजन संशोधन विधेयक, हरियाणा पंचायती राज विधेयक, हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक और पंजाब भू राजस्व विधेयक शामिल हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2109 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1533 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 110, अंबाला जिले में 34, फरीदाबाद जिले में 452, यमुनानगर जिले में 14, सिरसा जिले में 92 और पलवल जिले में 7 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद जिले में 242, भिवानी जिले में 29, यमुनानगर जिले में 18, अंबाला जिले में 34, पंचकुला जिले में 42, सिरसा जिले में 87 और पलवल में 21 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज यमुनानगर में 1 और फरीदाबाद में 2 कोविड मरीजों की मृत्यु भी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के उद्योग भूखंडों पर लागत में 10% छूट दी जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज विधानसभा को बताया कि किसानों को बीमा दावे के रूप में 2,989 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।